क्या कभी आपने सोचा है जब आप फैट लॉस करते हो तो आखिर ये फैट जाता कहाँ है? हमें बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि कैसे फैट लॉस करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा कि जब आप फैट लॉस करते हो या वेट लॉस करते हो तो वो फैट जाता कहाँ है? To talk about the science of tools for fat loss. And fat loss You can lose some of that belly fat fast. So most people are unaware that not all body fat comes to weight loss related cases. मैं आज यहाँ पर आपसे अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर एक सर्वे किया गया था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द्वारा जिसमें 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फैमिली डॉक्टर्स, डाइटिशियंस और पर्सनल ट्रेनर इन्वॉल्व थे। इसके रिजल्ट कुछ ऐसे थे। इस सर्वे में पूछा गया था कि जब आप वेट लॉस करते हो तब ये वेट लॉस जाता कहाँ है, और शॉकिंगली 96% ऑफ एक्सपर्ट्स ने इसका आंसर गलत दिया था। सिर्फ 4% डाइटिशियन ने इसका आंसर सही दिया था, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें 3 एटम होते हैं, 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम एयर इनहेल करते हैं इसमें 2 एटम होते हैं, और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें 3 एटम होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एटम आता कहाँ से है दोस्तों? ये जो एक्स्ट्रा कार्बन एटम आता है फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उससे या हमारे फैट सेल से। जब भी हम एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम करते हैं हमारे डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो वो फूड जाके स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में इन फैट सेल्स। तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बन एटम आता है ये हमारे फैट सेल से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फैट सेल होता है वही एक तरह से सोर्स ऑफ कार्बन होता है हमारे ब्रीदिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 kg ऑफ वेट लॉस करते हैं उसके लिए हमें 29 kg ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करना पड़ता है। फिर वो 10 kg ऑफ फैट जाके कन्वर्ट होता है 8.4 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.6 kg ऑफ H2O, दैट इज वाटर, which also means कि 86% ऑफ फैट लॉस हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंटरेस्टिंगली इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर फूड को बर्न करने में कितनी आवर्स या मिनट्स की ब्रीदिंग लगती है। एक एवरेज पर्सन को एक एप्पल बर्न करने में लगभग 1 घंटे की ब्रीदिंग लगती है। वहीं 4 आवर्स की ब्रीदिंग लगती है एक 300 ml स्मूदी को बर्न करने में। सिमिलरली इसी तरीके से लेमनेड को बर्न करने में हमें 4 घंटे लगते हैं। 10 आवर्स ऑफ ब्रीदिंग लगती है हमें एक लार्ज केक और एक लार्ज कॉफी को बर्न करने में। 13 आवर्स ऑफ ब्रीदिंग लगती है एक लार्ज फ्राइज और एक लार्ज बर्गर को बर्न। हालांकि किसी पर्सन को कितना टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर फूड को बर्न करने में इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग, ये डिपेंड करता है और भी अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे एज, जेनेटिक्स, आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, एक्सेट्रा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।